हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो भी पास्ट लव्ड वंस हैं वो आपसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपके सामने मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं एंड उनके सामने मैंने 3 स्टार्स भी रखे हुए हैं। तो आपको जो भी कार्ड या फिर स्टार पसंद आता है या फिर आप उसके साथ रेजोनेट करते हो, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच कर रही हो, तो आप उस पाइल को पिक कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 होगा ब्लू स्टार, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। पाइल नंबर 2 होगा ऑरेंज स्टार, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। एंड पाइल नंबर 3 होगा ग्रीन स्टार, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो अब आप मेडिटेट करके या फिर आपको जो भी इमेज पसंद आ रही हो उसके बेसिस पर आप अपने कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं, पाइल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी कि ब्लू स्टार या फिर जो मैसेज है कार्ड का यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, इसको सेलेक्ट किया है, उनके लिए मैसेज ये है आपके पास्ट लव वंस। पहली बात तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए वो मेल हैं और 50% लोगों के लिए वो फीमेल है, क्योंकि आप डायरेक्टली कार्ड्स को देखकर भी जज कर सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों की जो एनर्जी है वो इक्वली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों के पास लव वंस मेल हैं तो वो ऐसे भी होंगे, भले ही वो उनकी मेल एनर्जी होगी, वो मेल होंगे, बट स्टिल उनकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा एक मदरली नेचर होता है ना, कि केयर करने वाले, सबको एक साथ लेके चलने वाले कुछ लोग वो होंगे। या फिर जो फीमेल्स हैं वो ऐसी एनर्जी में होंगी कि वो अकेले हाथ से आपके पूरे परिवार को मैनेज करते होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपके जो पास्ट लव्ड वंस हैं उनका पहला मैसेज ये है कि आप इस टाइम पीरियड पे या फिर मतलब जितने भी टाइम पे आप ये मैसेज सुन रहे हो उस टाइम पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए। ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों का दान दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो भी डोनेशन करने होंगे वो बहुत मिनिमम भी कर सकते हो आप, जो कि आपको या फिर उनके बॉन्ड को आपके साथ एनहेंस करेंगे। आप जो डोनेट करोगे इट माइट बी कि आप किसी बच्चे को पेंसिल भी दे सकते हो, या फिर अगर जैसे विंटर्स का टाइम चल रहा है तो आप, ये नहीं कि मैं ये बोलूं कि आप कंबल दो, बेडशीट दो, बड़ा बड़ा आइटम नहीं, अगर आपके अकॉर्डिंग ग्लव्स भी दे सकते हो किसी को तो ग्लव्स दे दीजिए, सॉक्स दे दीजिए या फिर कैप दे सकते हैं। मतलब जो मिनिमम आइटम आप के लिए वो फीजिबल हो तो आप उस चीज़ को आप सबसे पहले डोनेट करें। सेकेंडली आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप लोग कोई ना कोई बुक पढ़िए। अब वो बुक मुझे नहीं पता आपके लिए क्या हो सकती है, इट माइट बी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक को इग्नोर कर रहे हो, बहुत टाइम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ मैं करूँगा, पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो आप प्लीज़ सबसे पहले उस बुक को जाइए, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपकी इंट्यूशन नहीं है इस टाइम पे, जो आपको बोल रही है कि आप उस बुक को पढ़िए, वो आपके जो भी पास्ट लव वंस हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप उस बुक को पढ़िए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप अपनी रिलीजन की कोई पर्टिकुलर बुक जिस पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा जा रहा होगा कि अरे जब हमारे को टाइम मिलेगा हम उस बुक को रीड करेंगे, समझेंगे, एंड शायद हमारे जो क्वेश्चंस हैं लाइफ को लेकर या भी किसी भी चीज़ को लेके तो उनसे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा हो तो प्लीज़ आप अपनी उस रिलीजियस बुक को पढ़ें, एंड इस तरीके से मत पढ़िएगा कि वो रिलीजियस बुक है, उसको इस तरीके से फील करके पढ़िएगा कि जो भी मैं अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ वो शायद मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मुझे इस बुक के थ्रू गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो वो कनेक्शन जब डेवलप होता है तो आपको चीज़ें खुद ब खुद अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। एंड सेकेंडली आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है ये मैसेज, बट जो भी लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या उनकी फैमिली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनको ये बोला जा रहा है कि आप अपने उस फील्ड पर भी फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पास्ट में कोई रिजल्ट
फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले हैं तो वो आगे भी नहीं मिलेंगे। आपके पास लव्ड वंस बोल रहे हैं कि आपको भले ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो विंटर्स का टाइम है, आप कपड़े पहन के जैसे भी है आप अपनी चीज़ों को करते हैं करिए, बट अपनी फील्ड पर भी काम कीजिए। या फिर कुछ लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि आप अपनी थोड़ा सा फिटनेस पर ध्यान दीजिए। फिटनेस इन द सेंस कि आप थोड़ा सा नेचर में आइए। ये नहीं है कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं ना, उन लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप जैसे वॉक करने के लिए थोड़ा सा ग्रीनरी में निकलें, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी ज़्यादा होती है, पॉसिबल हो जिनके घर के आसपास खेत हो, खलियान हो, तो आप थोड़ा सा उधर नेचर की तरफ वॉक लें। एंड पॉसिबल हो आपके अकॉर्डिंग वहाँ पर आप कुछ भी अगर अरेंजमेंट कर सकते हैं पानी का। मैं ये नहीं बोल रही कि भाई हैंड पंप लगवा दीजिए, बड़े बड़े चीज़ें कर दीजिए, एक बॉटल ले जाकर ही भले ही आप वहाँ पे किसी जानवर के लिए मतलब पानी रखने का काम कर सकते हैं। एंड कोशिश करिएगा 43 डेज तक अगर आप इसे कंटिन्यू कर पाएँ, पानी मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे दूर जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम हो एंड जहाँ पर जानवर हो, तो आप वहाँ पर 43 डेज तक पानी रख के आ सकते हैं, जिससे कि वो जानवर भी पी पाएँ। एंड सेकेंडली आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को लेकर क्या ऑब्सेसिव है। आपको ऐसा लगता है कि बार बार देखे कि भाई ये हमारे जो लव्ड वंस थे वो उनके पास रहता था, ये उनकी निशानी है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ठीक है, आपके इमोशंस उससे अटैच्ड हैं, नो डाउट आपको अच्छी फीलिंग भी आती होगी, बट आपको अब उन ऑब्जेक्ट्स को साइड में रखना होगा, क्योंकि अब जो आपके पास लव्ड वंस हैं वो उस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं है, वो आपसे कनेक्टेड है। तो आप जो भी उनको सोचते हो ना, उस ऑब्जेक्ट को लेके आप ज़रूरी नहीं है कि उसको कैरी ही करो अपने साथ, उसको एक ऐसे स्थान पर भी रख सकते हो जहाँ पर वो आपको सामने दिखता रहे। बट ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप उसे हाथ में लेके बैठे हुए हो, उसको ही देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो उनका ये भी कहना है कि हम आप लोगों के साथ ही हैं, आपके लिए बैठे हुए हैं। आप जब भी हमसे गाइडेंस मांगोगे या फिर आप हमारे से जब भी ऐसे बोलोगे ना कि काश वो हमारे साथ होते, तो देखो हमारी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, अच्छे हैं चेंजेस या फिर नेगेटिव चेंजेस, जो भी चेंजेस हैं, काश कि वो देख पाते और हमें गाइड कर पाते। तो जब भी आप ऐसी फीलिंग रखोगे ना माइंड में, तो वो आपके जो पास्ट लव्ड वंस हैं वो उस टाइम पर आपके पास ही होंगे। बट वो डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप उनको ज़्यादा फील कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, बट वो उस टाइम पे आपके पास होंगे एंड वो कोशिश करेंगे आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेजेस देने के लिए। या फिर मैंने आपको बोला था कि आप किसी पर्टिकुलर बुक को पढ़िए, तो उस बुक के थ्रू भी आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। तो ये सारी जो कार्ड्स हैं वो इंडिकेट बस ये कर रहे हैं कि आप ऐसा मत समझिए कि आपके जो भी पास्ट लव्ड वंस हैं उन्होंने आपकी तरफ से ध्यान हटा लिया है, बिल्कुल भी नहीं। वो आपके साथ ही हैं, आपके पास हैं, बस वो ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर बिलीव करना स्टार्ट करें एंड अपने आप को ना इमोशनली बैलेंस करें। एंड बुक के थ्रू या फिर आपके डोनेशंस के थ्रू भी कुछ चीज़ें ऐसी चेंज होंगी आपकी लाइफ में जो कि आपको रैंडमली मिलेंगी एंड वो एक आशीर्वाद होगा आपके पास लव्ड वंस की तरफ से। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी कि ऑरेंज स्टार या फिर जो कार्ड का मैसेज है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस को सिलेक्ट किया है, उनकी रीडिंग ये है कि आपके जो पास्ट लव्ड वंस आपको बोल रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा जो है मिस्टीरियसली बिहेव क्यों कर रहे हो। मिस्टीरियसली इन द सेंस कि आपके सामने ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आप उन्हें सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। एक किसी पाथ को सेलेक्ट करके आगे क्यों नहीं मूव ऑन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उन सारे ऑप्शंस को लेके ना बैठ के देख रहे हो, सोच रहे हो, बट अटक गए हो कि मैं इस चीज़ को करूं या नहीं करूं, मैं इस पाथ पे आगे बढ़ता हूं या नहीं बढ़ता हूं। ये आपके जो पास्ट लव्ड वंस है ना, वो इस चीज़ से थोड़ा सा नाराज़ नहीं कहूँगी, बट वो खुद शॉक्ड है कि भाई आपकी एनर्जी तो ऐसी नहीं थी। आप ऐसे पर्सन थे कि जो भी आपके सामने चीज़ आई, आपने उसमें से अगर सेलेक्ट करना है किसी भी चीज़ को, आप थोड़ा सा टाइम लेके उसे सेलेक्ट करके आप फिर मूव करते थे आगे उस बात पे।
बट इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आपके सामने भले ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहली गाइडेंस आपके लव्ड वंस की तरफ से यही है कि आप किसी भी पाथ को सेलेक्ट करो, या फिर कोई भी चीज़ जो आपके पास आई है उस चीज़ को सेलेक्ट करो और आगे बढ़ो। बस बहुत हो गया किसी भी चीज़ के बारे में सोचना एंड देखना। सेकेंडली, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप जो अपनी मेहनत कर चुके हो ना, 90% जितनी भी मेहनत कर चुके हो, अब आप रुक क्यों गए हो भाई? ठीक है, रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ का जो भी रिजल्ट होता है या फिर आपने जो भी काम किया है उसके रिजल्ट तुरंत मिले। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ना कि अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो पूरी प्रोसेस 2 साल की अराउंड होती है, ठीक है। एंड वही बात अगर आप ले लो, जो 6 से लेके 8th या 10th के जो बच्चे होते हैं उनका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरीके से होता है, तो पर्टिकुलर टाइम, एक कम टाइम में उनको अपना आउटपुट या रिजल्ट मिल जाता है। तो आप आउटपुट या अपने रिजल्ट की वजह से ना अपने काम को जो कर रहे थे, जो ख़त्म होने वाला है, उसको रोक के बैठ गए हो, तो उसको फिनिश करो एंड अपनी मेहनत पर भरोसा करो। सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसा रिजल्ट देगा, जैसा भी रिजल्ट देगा। आपके पास्ट लव वंस ऑब्वियसली अगर नेगेटिव है तो उस रिजल्ट को ना, अब उस एनर्जी को कंट्रोल करके एक उस तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अपने पास्ट लव वंस पर भरोसा करिए एंड उनका कहना यही है, बस अपने काम को जो अभी आपने बीच में रोक दिया है उसको फिनिश करिए। दूसरा, आपके पास्ट लव वंस ये भी बोल रहे हैं, आप किसी ऐसे फैमिली को जानते हैं या फिर ऐसे मतलब पर्सन को जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अपने लिए कुछ नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपकी फैमिली है, उस फैमिली को छोड़कर अगर कोई और ऐसी फैमिली है जिससे आपका कनेक्शन है एंड आपको ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं स्टक हैं अपनी लाइफ में, सैड हैं एंड उनके लिए आप बहुत कुछ अपनी तरफ से कर भी रहे हो, स्टिल उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, तो आपके जो पास्ट लव वंस हैं आपको ये बोल रहे हैं कि आप अब उस फैमिली से अपना कनेक्शन धीरे धीरे करके ख़त्म करिए। ख़त्म इन द सेंस ये नहीं कि आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है या उनसे कोई वैसा कोई कनेक्शन नहीं रखना है, ऐसा नहीं। वो लोग पता है क्या कर रहे हैं, वो खुद से तो अपने लिए कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ में, बस वो क्या कर रहे हैं, एक जगह बैठ के बस ये फील कर रहे हैं कि हम सैड हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कंडीशन ऐसी है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा उस एनर्जी से अपने आप को कट करिए, क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी है वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। मैंने आपको इसलिए बोला कि आप उस नेगेटिविटी से हटिए, क्योंकि आप पता है आप उनकी हेल्प कर रहे हो, नो डाउट। आप किसी की हेल्प तब तक कर सकते हो कि जब वो खुद भी उस हेल्प को लेके आगे बढ़ना चाहे। जिस इंसान को दूसरे से मदद लेकर ही सारे काम करने हो जिंदगी में, तो फिर आप उस इंसान की कब तक हेल्प करोगे? एट द एंड आपकी हेल्प लेने के बाद भी वो कहेंगे कि भाई हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इट वुड बी बेटर आप अपनी एनर्जी को बचाइए। जो इतनी सोच आपकी है ना उन लोगों को लेके कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो प्लीज़ हो गया, बस बहुत हेल्प कर ली आप लोगों ने, जितने एक्शंस लेने थे उनके लिए आपने ले लिए हैं। आपके पास लव वंस बोल रहे हैं अगर अब आपको अपनी लाइफ में और चीज़ें अचीव करनी है तो बेहतर होगा ऐसे कनेक्शन से थोड़ा सा अपने आप को पीछे लीजिए, क्योंकि वो लोग अपने लिए अगर कोई एक्शन नहीं ले सकता है ना, तो भगवान भी क्यों ना उतर के आ जाए, सोने का घड़ा क्यों ना उनके सामने रख दो, वो फिर भी उसको नहीं लेंगे। वो ये बोलेंगे कि भाई हमसे चला नहीं जाता तो हम उसको उठा के कैसे लेकर आए। तो इट वुड बी बेटर कि आप अब अपने पर फोकस करिए, उस फैमिली को छोड़िए। नो डाउट आप उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हैं एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको ये बात नहीं बोलना चाह रहे हो बहुत टाइम से कि भाई अब हमारे से पॉसिबल नहीं है आपकी हेल्प करना, बट प्लीज़ आपको बोला जा रहा है कि आप गलत तरीके से ना सही बट थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करिए। आपके पास लव वंस यही चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप अपने आप को ना पूरा इमोशनली ड्रेन करने वाले हो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा होता है कि जब हमें अपने लिए ज़रूरत होती है इमोशंस की, तो हमारे इमोशंस उस टाइम पर बैलेंस नहीं होते हैं एंड हम अपनी ही लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं।
तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट मोमेंट आने वाला हो जो कि आपकी लाइफ को ना एक अलग ही ग्रोथ पाथ पे ले जाना चाहता हो, एंड आपके पास लव वंस आपको वार्न कर रहे हैं कि अगर आप ऐसी एनर्जी से अपने आप को रिमूव नहीं करेंगे, नहीं हटाएंगे, तो वो जो एक ग्रोथ थी भले ही वो दोबारा आए आपकी लाइफ में, या फिर आप उसे अचीव भी कर लें, ये भी पॉसिबल है, बट जितनी अच्छी ऊंचाइयां आप इस टाइम पर ले सकते हो ना, वो शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो आपको यही बोला जा रहा है कि उस फैमिली से अपना कनेक्शन थोड़ा सा ख़त्म कीजिए, अपने आप पर फोकस करिए, एंड अपना जो एम है आप उस पर काम कीजिए, रुकिए मत, कोई भी रुकने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि आपकी वो एट दी एंड की जो एनर्जी है ना वो बहुत मैटर करेगी। भले ही अभी स्टार्टिंग में आप बहुत धीरे धीरे काम करेंगे अपनी चीज़ों को लेके, बट एंड तक आते आते आप जितना भी एक्सपीरियंस गेन करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, वो सारी नॉलेज फिर आपको एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी, एंड आप एक बंजर ज़मीन पर भी मतलब कहते हैं ना पेड़ उगा देना, आप अपनी मेहनत से वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो ये टाइम आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड आपके जो पास्ट लव वंस हैं वो आपको सीधे सीधे यही मैसेज दे रहे हैं, एंड इट वुड बी बेटर कि आपके जो लव वंस होते हैं वो आपको हमेशा पॉजिटिवली ही गाइड करते हैं। तो आप प्लीज़ उनकी बात को सुनिए, अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए। शायद आपको भी मैसेजेस मिलते होंगे तो आप उनको इग्नोर मत करिए, उनको सुनने की कोशिश कीजिए एंड अकॉर्डिंगली काम भी करिए। एंड ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, यानी कि ग्रीन स्टार, या फिर जो कार्ड पर मैसेज है ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, उनके लिए उनके पास लव वंस की तरफ से ये मैसेज है कि सबसे पहली बात तो अगर आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो ना, एंड आपको लगता है कि अब वो आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं, तो गाइस बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि अब ना वो आपके सिर्फ और सिर्फ पास्ट लव्ड वंस ही नहीं रह गए हैं, वो आपके गाइड्स की तौर पर भी आपके लिए काम कर रहे हैं। यानी कि जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं ना, जो हमारे सिर्फ हमारी ही गाइडेंस के लिए बने हुए होते हैं, कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भी वो आपके साथ रहेंगे एंड आपको वो गाइड करेंगे जब जब उनको लगेगा कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरा, आपको वो इस तरीके से देखते हैं कि आप इतने ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड हो कि आपको खुद से ना अपने इमोशंस बैलेंस नहीं हो रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आप एक काम कर सकते हैं कि आप जाइए, जिनको भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए आप उनके पास जाएं एंड उनको इमोशनल सपोर्ट दें एंड उनको उस चीज़ से निकालें, जो भी वो उनको इमोशनल बैगेज फील होता है किसी भी चीज़ को लेके या कंडीशन को लेके, उनके माइंडसेट को चेंज करिए, उनके पर्सपेक्टिव को चेंज करिए पॉजिटिवली, सो दैट कि आप जब उनके लिए ऐसा करेंगे ना, तो आपके जो लव वंस हैं वो आपको खुद से आशीर्वाद के तौर पर एक बैलेंस क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में। आपकी एनर्जी का जो इम्बैलेंस हो चुका है उसको बैलेंस करेंगे। एंड कुछ लोग बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं कि वो किसी न किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास पर्टिकुलर अमाउंट में मनी नहीं है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप ना उस काम को स्टार्ट कीजिए, उसका जो पहला स्टेप है एटलीस्ट वो लीजिए। एंड आपके फाइनेंसेस, आपको पता नहीं कहाँ से आपको वो हेल्प मिल जाएगी, भले ही बड़ा अमाउंट नहीं, बट स्टिल आप उस चीज़ को सस्टेन कर पाए थोड़े से टाइम के लिए ही, उस तरीके से ना आपको पैसा खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने उस एम पर फोकस बनाए रखिए एंड उसको स्टार्ट कीजिए। बट ये मत सोचिएगा कि मैं अगर छोटे स्तर से स्टार्ट करता हूँ तो वो चीज़ मुझे लाइफ में आगे कितना प्रॉस्पर करेगी। तो आपका जो एंड कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का है, तो गाइज आपकी जो एनर्जी या फिर आपकी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव ही रहने वाली है, लेकिन उसमें आपको ये भी बोला जा रहा है आपके लव वंस की तरफ से कि आप अपने एम पर फोकस करिए, क्योंकि जो भी आपका एम है, आप जिसकी तरफ दिमाग लगाकर बैठे हो कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ करनी है एंड लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो वो आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं यही चीज़ है जो आपको ग्रोथ प्रोवाइड करेगी, आपको आपकी हर एक लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएगी एंड ये ग्रो करेगी ज़रूर। तो आप प्लीज़ इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एंड काम कीजिए। एंड वो ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि चीज़ जो है बहुत इजी रहने वाली है, आपको हर्डल्स आएंगे
थोड़े से डिस्टर्बेंसेस भी होंगे उस पाथ पर, बट स्टिल आपको बोला जा रहा है भाई हमने अपनी तरफ से पूरी आपको प्रोटेक्शन दे रखी है। आपके लिए जो भी एक वाइट लाइट चाहिए, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके साथ हैं हम। एंड कोई मेल हैं जो आपके पास लवर्स ऐसे हैं कि भाई आप चलो हम आपके पीछे पीछे हैं, तो आपको पूरा प्रोटेक्शन है। आपको उस पाथ पे जो भी हर्डल्स आएंगे वो आपको आइडियाज देंगे कि आप कैसे उस चीज से हट सकते हो। तो इसलिए आपको ये बोल रहे हैं कि पहली बात तो आप सैडनेस अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि जब हमारा द मून का कार्ड रिवर्स में आता है तो जो भी आप स्टार्ट करेंगे ना चीजें, ऑब्वियसली वो अपने एक रिजल्ट तक जाएंगी एंड आपको पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। क्योंकि देखिए कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में काम करेंगे ना, तो वो पहली बार ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे नॉलेज सबको नहीं होती है कि हमारी फैमिली में यही चीज़ चलती आ रही है तो हमने भी यही काम किया। नहीं, आप जो भी लीक से हटके अपना काम करना चाहते हो तो उसमें ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को उस टाइम पर अपने आप को बैलेंस रखते हो एंड उस काम को कंटिन्यू करते ले जाते हो तो ऑब्वियसली आपको ग्रोथ मिलने वाली है। एंड कुछ लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है ये मैसेज, पर कुछ लोगों के लिए है कि आपके जो लव्ड वंस हैं, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको दिखते होंगे एंड वो उनके थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करते होंगे। मतलब कि आपका डॉग एकदम से, या फिर आपकी जो कैट है, या फिर आपके जो भी जानवर हैं आपके किसी के पास गाय भी होती है, किसी के पास भैंस भी होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उस टाइम पर उनके आसपास हो एंड वो उनको देखते हो एंड एकदम से आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हो। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि जो आपके पास लव वंस हैं वो इस टाइम पर उनको दिख रहे हैं एंड वो उनके थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपके साथ। एंड आप जिस भी पाथ पर मूव करना चाहते हैं वो आपको हर तरीके से, इमोशनली भी, मनी वाइज भी, हर और एनर्जी वाइज भी, अगर आप कहीं पर लो फील कर रहे हो ना तो वो चीज़ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या फिर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।